आज हम लोग विजिट करने वाले हैं चाइना का एक गांव। नो इंग्लिश ओके ओनली चाइनीज नी हाओ मा जिस गांव ने मुझे हैरान कर दिया। जब आप देखोगे कि इस गांव के लोग क्या क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी सड़कें गुजर रही हैं, क्या क्या हो रहा है इस गांव में, तो आप भी हैरान रह जाओगे। आई हेल्प माई वाइफ टू मेक डम्पलिंग्स सो आई नो इट। गांव का नाम है यांशी, जो हेनान प्रोविंस के शहर लुओयांग से 1 घंटा दूर है। नी हाओ हेलो हेलो मतलब कि बास्केटबॉल कोर्ट एक गांव के अंदर आपको दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम शपैकिंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आरएच से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। अभी सुबह उठे हैं। आज थोड़ा सा उठने में लेट हो गया था तो नाश्ते की टेबल पे बैठ नहीं सका, बस कॉफ़ी पकड़ी थी और वहाँ से होटल से निकलने वाली बात की बस। और उसके अलावा आज हम चेकआउट कर चुके हैं अपने होटल से। अभी आज का क्या प्लान है वो साथ साथ आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यार क्या ऑर्गेनाइज लोग हैं। मतलब सुबह हम डेली की रूटीन है कि सुबह 6 बजे ऑन रोड होते हैं और आज जिस तरह इन्होंने बोला कि 9:30 पे हम इस जगह पे पहुंचेंगे, एग्जैक्टली 9:30, मजाक के अलावा 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं, एग्जैक्टली 9:30 पे बस आके रुक गई थी। मेरे साथ हैं मिस्टर मारिज। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। ये जो चाइना आके गैंग बन गई है ना इधर, ये काम खराब हो सकता है, पता है? खराब हो सकता है, ये चीनी काम खराब होने नहीं दे होने नहीं दे रहे। बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं होने दे रहा। और आसिम कमाल साहब, आसिम भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस हमारी तो आर्मी ट्रेनिंग चल रही है। अभी यहाँ से जो है ना सारे फौजी बन के ही जाएंगे। वैसे चाइना कैसा लग रहा है? यार बेहतरीन। चाइना में एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे मैंने अभी तक एक बंदा भी फारिग नहीं देखा। ये सड़क पे जिस तरह हम होते हैं ना गप्पे शप्पे और बस सही चल रहा होता है, यहाँ पे ये सीन नहीं है। या ये सीन नहीं है। यस। एंड मिस्टर हारिस, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हारिस भाई, लाभ वीडियो में आप आए हैं, लोग कह रहे हैं चाचा मुर्शिदी जिंदा है। यार चाचा मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, लोगों ने पता नहीं क्यों मार दिया। बाकी ये है कि यहाँ से यार मेरी बात सुने सारे। अब मैंने वीडियो लगाई और उस वीडियो पे इतने कमेंट्स आए, तो इसका मतलब है कि चाचा मुजरी ने 1.5 साल से अगर कोई कंटेंट नहीं पोस्ट किया, फिर भी चाचा मुजरी लोगों को याद है हारिस। तो हारिस का कमबैक होना चाहिए कि नहीं? हम तीनों हारिस को कह के थक गए हैं कि वीडियोस बना के अब दोबारा आना चाहिए। क्या सीन है? यार मैं तो चाह रहा हूँ कमबैक करना, लेकिन ये चाइनीज़ नहीं करने दे रहे। बहुत टाइट स्केड्यूल दिया हुआ है और ये अब मुझे लग रहा है असली में मार देंगे, लेकिन नहीं यार, बहुत मज़ा आ रहा है। चलें जी अंदर। चलें। यार देखते चलते हैं ओपरा। हम लोग आए हैं, सबसे पहला जो हमारा आज का स्टॉप है ओपेरा इंस्टीट्यूट, और ये इतनी बड़ी जगह है, मतलब बस जहाँ से एंटर हुई है उसके बाद चलती हम लोग पहुँचे हैं इस बिल्डिंग में, ओपेरा इंस्टीट्यूट। अभी फ़िलहाल अंदर से देखते हैं। और इतना ह्यूज एरिया है, जिस तरह आप सोचो कि पंजाब यूनिवर्सिटी को 2x या 3x कर दो, या BZU मुल्तान को, मतलब सिर्फ एरिया वाइज कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड वाइज नहीं। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ का ओपेरा इंस्टीट्यूट क्या ऑर्गेनाइज्ड कॉम है। सुनियो, शुगल ते चलता रहेगा, कदे काम दी गल भी नाल सुन लिया करो। दिस इज हेनान पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन जियाओजू, हेनान प्रोविंस, चाइना. Is one of the oldest institutions of higher education in the country, with a history dating back to 1909. 1909. और इंटरेस्टिंग बात ये कि इनिशियली ये जियाओजू कोल माइनिंग स्कूल था, क्योंकि इस इदारे का जो मेन फोकस था वो माइनिंग और इंजीनियरिंग पे था। अभी आगे जाके वो भी बताता हूँ सब कुछ। Over the years, it has grown into a comprehensive university, offering a wide range of programs beyond engineering, including economics, management, law, literature, science, and the arts. बेसिकली हेनान प्रोविंस जहाँ पे हम इस टाइम हैं, यहाँ की लीडिंग ओपेरा आर्टिस्ट थी, मतलब स्टार थी यहाँ की एक ज़माने में। बहुत पुरानी बात है। ये उनके नाम पे ये ओपेरा स्कूल बनाया हुआ है, उनके नाम पे ये पूरा जो है ना एक तरह से म्यूज़ियम क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे आप शुरू से आते हो उनके सूट पड़े हुए हैं, उनकी एक लेगेसी को जो है ना वो लेके साथ में चल रहे हैं। यहाँ भी अगर आप देखो तो उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं हर जगह पे। So this lady, Madam Ma Jingfeng,
she was the leading artist of the local opera, the Yu Opera, and you can see she lived a very simple and humble life, and she lived to the age of 100 years old. So this museum is dedicated for her, and she served as the live professor of this Polytech. अब वो उस ज़माने की बड़ी तरीन आर्टिस्ट थी और ये उनकी कुल जो है ना वो हर चीज़ थी। यहाँ पे आके उनका एंड हो गया था। ये उनका डेथ बेड, व्हील चेयर, ये उनका टीवी, सिंपल, मतलब इतनी सिंपलिसिटी के अंदर ज़िंदगी गुजार के गई हैं। आप सोचो उस ज़माने की आतिफ असलम थी वो। अब आप देखो कि अगर आप म्यूज़ियम के अंदर आते हो तो साथ साथ आपको जो है ना दिखाया जा रहा होता है कि क्या था, क्या स्टोरी कैसे बिल्ड होती है। तो खैर वो वाला प्रोसेस होने के बाद अभी यहाँ पे इन्होंने हमें ओके ये जी यहाँ पे जो ओपरा का ड्रेस है वो है और ये शूट कर रहे हैं मुझे खड़ा करके, थैंक यू। अच्छा फिर उसके बाद आप यहाँ आते हो, आपको पूरी ओपरा परफॉर्मेंस करके दिखाई जाती है। मैं तो हैरान हूँ कि इतनी बड़ी एक आर्टिस्ट थी और क्या सिंपल ज़िंदगी गुजारी और आज तक उसकी लेगेसी को मेंटेन रखा हुआ है। ये होता है कि अपने आर्ट को, अपने आर्टिस्ट को वैल्यू प्रोवाइड करना। ऐसा लग रहा है बारात लेके जा रहे हैं। ये किसी को भी बोल दो ना, आपको 10-100 रुपये तो पकड़ा ही देगा। इसका मतलब है पैसे दो। करो फिर शुरू, आगे स्कोप हो जाएगा। यार वो ओपेरा वाली जो आर्टिस्ट जा रही हैं साथ साथ, ऐसे नहीं लग रहा हम मेहंदी लेके जा रहे हैं कहीं पे या बारात लेके जा रहे हैं। मेरा ला। अच्छा अभी हम जा रहे हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। ओए अंदर तो माहौल ही कुछ और हो गया यहाँ पे आके। अच्छा भाई तो ये है यहाँ का थिएटर। हेलो नी हाओ। ये यहाँ का थिएटर जहाँ आके आप लाइव परफॉर्मेंस देखते हो और मैं तो हैरान ही रह गया हूँ कि ये इतना एक ह्यूज थिएटर इन्होंने अपने यहाँ स्कूल के अंदर बनाया हुआ है। अच्छा इनकी परफॉर्मेंस है। लें जी नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारी रेडी है। नी हाओ। ओके जी हमारे साथ यहाँ पे पूरी टीम है। हेलो। अब पूरी टीम है लेकिन मैं इनसे पूछ नहीं सकता कि ये क्या परफॉर्म करने वाली है। इंग्लिश? नो इंग्लिश। ओके ओनली चाइनीज। नी हाओ मा। शीशी ओशी ख्वानी। कैसा? अच्छा खैर बस अभी ये परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे। अभी स्टेज पे बाकी चीज़ें चल रही हैं और देखते हैं कि अब ये क्या करने वाले हैं। इनकी परफॉर्मेंस कहीं और है तो हम लोग बस अब निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। ये मैं अब आपको बाहर से दिखा रहा हूँ सारा। थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई है। क्या कह रही है यहाँ पर? ये कह रही है कि नाश्ता नुश्ता ठीक किया लोगों ने, सेहत ठीक है, थके तो नहीं हो आजकल यहाँ पे। शेषे हेलो नी हाओ। अच्छा तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में, जहाँ पे आर्कियोलॉजी की स्टडीज़ हो रही हैं, रिसर्च हो रही है। मतलब वो स्टूडेंट्स सीख रहे हैं कि किस तरह से इसकी डिस्कवरी हो सकती है और उसको कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। तो वो यहाँ पे सारा प्रोसेस चल रहा है। मतलब मैं तो हिल गया हूँ कि किस किस चीज़ को किस किस हद तक जाके वैल्यू दी जाती है यहाँ पे। कि मतलब अगर एक चीज़ का डिपार्टमेंट है तो उसका प्रैक्टिकल होगा। इस हद तक प्रैक्टिकल हो रहा है कि यहीं पे मिट्टी की वो एक उन्होंने बनाया हुआ है स्टैक लगाया, मतलब स्टैक कहूँगा या वो एक पूरा मतलब काफ़ी 6 फीट का मिट्टी का लंबा सा एक ग्राउंड बनाया हुआ है अंदर, आर्टिफिशियल नहीं असल मिट्टी का। और उसमें से वो ढूंढते हैं उसको कि किस तरह से उसको ट्रेस किया जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, फिर वहाँ पे आ जाता है दूसरी जगह पे, वहाँ कैसे उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। तो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। अब यहाँ से ये डिपार्टमेंट शुरू होता है। यहाँ पे डिफरेंट टूल्स इन्होंने रखे हुए हैं जो आई थिंक प्रैक्टिकल के लिए यूज़ करते होंगे। फिर उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टोन्स हैं, स्टोन्स नहीं है ये डिस्कवरीज हैं आर्कियोलॉजिकल। आप अगर देखो तो वो छोटी छोटी शक्लें बनी हुई हैं और पता नहीं कितने कितने पुरानी हिस्ट्री, क्या क्या चीज़ें। फिर उसके अलावा यहाँ पे भी ये कुछ चीज़ें जो आई थिंक डिस्कवर हुई है, ये इस तरह से इसका कुछ होगा, मुझे इसका एग्जैक्ट अभी पता नहीं। अच्छा अभी यहाँ पे प्रैक्टिस किस तरह से की जा रही है कि पूरा ये आप समझ लो स्लैब मेरे सामने और उस पर कुछ ऐसे इनके वर्ड्स लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं चाइनीज़ के, जो कि फॉर एग्जांपल अगर इसकी डिस्कवरी की गई है तो उसको क्लियर कैसे देखना है कि लिखा क्या हुआ है या क्या डिज़ाइन है। अच्छा पेपर लगाने के बाद इसके ऊपर आ चुका है एक कपड़ा और इससे इसको लाइक दिस। अच्छा
इसको हम करेंगे इस तरह, और ये थोड़ी देर हम जब करते रहेंगे तो इसके ऊपर अब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप दिखा देता हूँ क्विक, जो अभी इससे पहले हमने किए। ये आ गए इसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स उभर के, और ये देखो ये क्लियरली अल्फ़ाबेट्स उसके ऊपर आ गए हैं कि क्या इसके ऊपर लिखा हुआ था। सर कैसे एक्सपीरियंस जा रहा है? It's an amazing experience कि जो नेशन अपने हिस्ट्री और कल्चर को प्रिजर्व करे, यस उसको अपनी माजी पे फ़ख्र है, हाल पे खुशी है, और फ्यूचर के लिए वो पूरी जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। क्या खूबसूरत बात कर दी आपने। जनरेशन को तैयार कर रहे हैं कि हम क्या थे, अब क्या है, और आगे जाएंगे तो आप भी यही कीजिएगा। कमाल, ज़बरदस्त। 7,000 साल की हिस्ट्री है आपका, मजाक नहीं है। 2-2,500 साल से पहले की तो आपको ऑथेंटिकेटेड हिस्ट्री नहीं मिलती, यहाँ तो आर्टिफैक्ट्स के साथ मौजूद है। एग्जैक्टली अच्छा, तो ये सारी इनकी कुछ डिस्कवरीज पड़ी हैं जिनको ये क्लियर करके देख रहे हैं कि ये है क्या, ये इसको क्या किया जा सकता है, प्रिजर्व करने वाली चीज़ है, ये कैसी चीज़ है। और उसके बाद ये जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये है इनका बिल्कुल, इन्होंने पूरा मिट्टी जो है ना यहाँ पे बनाई हुई है, ये 6-7 फीट डीप है, और इसके अंदर ये इनके इंजीनियर्स जो हैं, ये देखो एक एक चीज़ पे वो फॉर एग्जांपल कल को किसी असल साइट पे ये जाएंगे तो इन्हें पता होगा कि हाँ हमने प्रैक्टिकल किया, किस तरह से उसको तलाशा जा सकता है। तो वो बेसिकली यहाँ पे डिस्कवरी का वो कर रहे हैं कि कैसे डिस्कवर होती है चीज़। कमाल है, मैं कहता हूँ क्या क्या बंदा रेडी कर रहे हैं ये चाइना में, ओ हो। बाकी फिर सारा इक्विपमेंट यहाँ पे है जो थोड़ा आई थिंक बारीकी का काम है, माइक्रोस्कोप्स पड़ी हुई हैं और इस तरह की चीज़ें। नी हाओ नी हाओ माँ। इतना सीरियसली बैठे हुए काम कर रहे थे, मैं पीछे जाके नहीं हाओ पाता। क्या बात है जी। ये देखें सामने एक बच्चे को, इसके और मेरे अभी ना सेम हालात है। इसको भी ज़बरदस्ती लाया गया है, इसको भी ज़बरदस्ती लाया गया है। यार इसको देख के बहुत तरस आ रहा है। सॉरी है यार आंग ऐसे खोल के ना यूँ बैठी गनी भाई, थ्री इडियट की गनी भाई ये इसको देख के ना मुझे अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल, अरे यार अरे मेरी यार अफसोस हो रहा है, पता है बिल्कुल मेरे। I think one thing which personally I am very fascinated is एक तो इन्होंने हिस्ट्री कैसे प्रिजर्व की हुई है, और दे really own the history। वो हमारी तरह नहीं कि बस एक म्यूजियम बना के उसको खूबसूरत रखा हुआ है, बट यहाँ से बच्चा हो, लाइक बड़ा बंदा हो, लाइक हर किसी को चीज़ों का बहुत डीप नॉलेज भी है, और एक चीज़ हमें लगता है कि यार ये क्या फजील किस्म की चीज़ है, उसको बहुत ज़्यादा प्रिजर्व किया हुआ है। तो आई थिंक हमारा मसला मुझे ये लगता है कि हम लोग ना, हमारे पास ये सारा कुछ है, मतलब ये नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। एक तो हम लोग उसको वो कूल नहीं बना सके, इन्होंने उसको कूल बनाया है, अच्छी खूबसूरत सी बिल्डिंग है, चीज़ें रखी हुई हैं, लोग आ रहे हैं। और जो आप एक चीज़ एक बंदे को 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल दिखाएंगे ना, तो वो जनरेशन्स के अंदर वो चीज़ खुद से आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा आर्ट से रिलेटेड था। यहाँ पे पेपर पे इन्होंने ड्राइंग की हुई थी, उसको हमने बैठ के जो है ना वो बड़ी बारीकी से सीजर से इसके अंदर से उसको काट के निकालना था, और हमने निकाला है कोई आधे घंटे में। और निकालने के बाद ये जी जो मैंने काटा है, इसको इन्होंने फ्रेम करके दिए कि एज ए सोवेनियर मैं इसको लेके जा सकूं पाकिस्तान अपने साथ। मैंने इस पे डेट, अपना नाम और चाइना और इस जगह का नाम लिख दिए, तो ये हम साथ लेके जाएंगे। अपना ज़रा दिखाएं, इधर आ जाए, लाइट के पास आ जाए, अपना ज़रा उठा के दिखाया जाए कि क्या किया कारनामा। ये देखिए, कुछ अच्छा किया है, पहली दफा किया पर अच्छा किया। अच्छा आपके पास बटरफ्लाई थी, आपकी ज़रा बारीकी उसके अंदर ज़्यादा है थोड़ी। उसके अंदर 2 दिल है, एक ये अपर एक लोअर। उन्हें पता है आप 2 दिल रखने वाले ज़रा हो सकता है। दूर से जा रहा हूँ, सुपरवाइज्ड बाय द टीचर। क्या बात शी है। इज अ ब्यूटीफुल लेडी। ये आपने बनाया है हारिस? यार आप आर्टिस्ट हैं, हमें पता है। दिखाएं यार, तीनों मैच करते हैं, किस में ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। तीनों का बराबर है। ओके, कमेंट में बताना है मेरा। हैशटैग शपैक गैंग वर्सेस हैशटैग आसिम कुमार। मेरा गैंग वैंग तो नहीं है, लेकिन कमेंट में बता देना। यार दोनों भाई हैं, जिसका भी होगा तो अच्छा लगेगा। ये रख ले वापस यहाँ पे। थैंक यू, इट्स अ गुड मेमोरी। थैंक यू। अच्छा ये लगता है कि जब छोटी छोटी चीज़ को इतनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ना, पूरा आर्ट के लिए ये इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे आके आप सीखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल करो। नी हाओ, हेलो, शेशे। थैंक यू। सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जब ये स्माइल को बोलते हैं स्मेल वो सुन के सबकी वैसी स्माइल निकल जाती है। स्मेल होना पजामांगे अगली जगह पे।
You want it? Maybe यही ही इज बोलेंगे। सेइंग वो शीख्वानी। मेरी लाइन चुरा ली। मैंने यही कहा कि तुम बोल रहे हो मेरी उसको। लड़की भी चुरा ली, लाइन भी चुरा ली, अपनी तो शादी हो गई, मेरी होने नहीं दोगे। चल, चाइना आके ऐसे लग रहा है कि हमें फ़ौजी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। जब वापस जाएंगे तो हम सुबह 6 बजे, 6 नहीं सुबह 4 बजे उठ के नाश्ता करके, अभी 12 बजे हैं, ऐसे लग रहा है दिन ख़त्म हो गया। 12 बजे हैं सिर्फ। ऐसे कोई मतलब टाइम के पाबंद लोग हैं, ऐसी ट्रेनिंग हो रही है ना हमारी। बारिश वगैरह अब अच्छी शुरू हो गई है, मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत वैसे यूनिवर्सिटी है ये। वाह जी वाह, बारिश में खूबसूरत सीन और इतना खूबसूरत ये कैंपस यूनिवर्सिटी जो भी कह लो। बस में बिठा के उन्होंने जब सफ़र शुरू कराया मुझे लगा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। उसी यूनिवर्सिटी में हम 15 मिनट का बस पे सफ़र तय करके आए हैं कुकिंग डिपार्टमेंट के लिए। दिस साइड फॉर द कुकिंग क्लास। Yes, making dumplings. डम्पलिंग्स, ओके। आ चुके हैं हम लोग कुकिंग क्लास के लिए। तो जी ये आ रहे डम्पलिंग्स का मिक्सचर, और ये इज इट चिकन और बीफ? चिकन और बीफ? Lamb. लैम्प, Yeah, ओके yes. जी। ये हमारी मास्टर शेफ है। नी हाओ। Yes, she is our teacher to introduce how to make the dumplings today. ये आ गया जी हमारे पास लैम्प, और लैम्प के बाद यहाँ पे डम्पलिंग्स का सारा वो मैदा वगैरह रेडी कर रहे हैं, और ये जाएगा अभी आगे, और फिर हम बनाना सीखेंगे। अल्लाह करे अब खाने को भी दे दें थोड़ा सा, ताकि भूख लगी हुई है। अच्छा, तो गाइस हमजा भाई जो है ना हमें आज सिखाएंगे डम्पलिंग्स बनाने का तरीका। तो बॉय रेडी है, अभी दिखाते हैं आप। आए जी, बनाते हैं डम्पलिंग्स, और हमारे पास आ चुकी है यहाँ पे डम्पलिंग्स का जो मटेरियल है वो। इसको हम उठाएंगे और लाएंगे अपने हाथ में, ओके। एंड यहाँ से हम उठाएंगे थोड़ा सा लैम्प, ये है हमारे पास लैम्प, ओके। और यह है लैम्प। Oh, it's too much. Too much? Yeah. I like too much meat. But it's too much. But you Yeah. can carry it. Yeah. Enough? Yeah. Okay. It's okay. And now, One. can I use it? One step. One step. 第一步你给他展现 one step， Okay. 对折，先对折 ，yeah Like yeah this? yeah，然后捏一下 This?，yes yeah，然后 I help my wife to make dumplings, so I know it. 这有点熟练。 ले जी, हमारा डम्पलिंग रेडी हो गया है। महा को डम्पलिंग्स बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर महा की हेल्प करता हूँ डम्पलिंग्स बनाने में, तो मुझे थोड़ा बहुत तो पता है। गुड जॉब ब्रदर। ये लो जी, कैसा? देख लो, घर में बेगम की मदद करने में अच्छा फ़ायदा बंदे को खुद भी हो जाता है कभी ना कभी। अभी डम्पलिंग्स घर में बनते हैं रेगुलर, तो मैं इसको अक्सर, है बहुत बारीकी का काम, मैं अक्सर महा की जब हेल्प करता हूँ तो डम्पलिंग्स बनाने में टाइम अच्छा खासा लगता है, क्योंकि उसको जो शेप उसकी बनानी है वो मुझे, ये अलग बात है कि मैं जितनी भी हेल्प करूँ वो ताने तो तुहानू पै जाते हैं कि एक ही शेप बनाई है, लेकिन फिर भी थोड़ा जैसे आज काम आ गया। ओके जी, डम्पलिंग्स रेडी होके हमारे पास आ चुके हैं। क्या जज्बात हैं आपकी डम्पलिंग्स को देख के? मैंने अपना अलग एक डिजाइन बनाया था ताकि मैं फिर पहचान सकूं कौन सा है, और इसमें सबसे बुरा डिजाइन मेरा है। कौन सा है जी, दिखाएं। दिस वन अच्छा, आपने निशानी रखी हुई है। मैंने डिजाइन ही कुछ बनाया था, तो इसमें कौन पहचानता कौन सा मेरे हाथ लगा है। Okay. So do you think we did a great job? Yes, I think it's Okay, thank you. जो कारनामा हमने सर अंजाम दिया था वो हमारे सामने आ चुका है, और अब हम ट्राई करेंगे डम्पलिंग्स। ले जी, बिस्मिल्लाह। डम्पलिंग हमारा आता है ऐसे और जाता है कसम से इतना मज़े का टेस्ट है उसका। एम ही नहीं कह रहा ना, कोई ऐसे फजूल में इनके सामने एक्टिंग कर रहा हूँ। कसम से अंदर जो उसका लैम्प है, उसका जो मिक्सचर है, अखीर मज़ेदार है। अभी बाहर वाला जो उसका मटेरियल टेस्ट लेस था बिल्कुल, क्योंकि ऊपर कोई सॉस नहीं डली हुई। अंदर जो मिक्सचर है पूरा, वो कमाल टेस्टी है। डम्पलिंग्स में वीडियो के बहाने 6-7 खा चुका हूँ। ओके, रेडी? मैंने बनाई। Do you like the process of making the dumplings? Yes, of course. It's one of our Chinese people's most favorite food. यार मैंने इतने डम्पलिंग्स खाए हैं एंड पे, आते आते भी 2-3 खाए मैंने, और यहीं पे हमारे आज लंच का एहतमाम है। यहाँ हम करेंगे लंच। बफे तो है अभी इस साइड पे, थोड़ा सा यहाँ पे जो इनका मेन किचन है जहाँ से हमारे लिए खाना आई थिंक बन रहा है, इसको देख लेते हैं। ये इनके ग्लास नूडल्स हैं, और साथ में कोई बीन्स हैं, आई थिंक सोया बीन्स या इस तरह कुछ, और फिर आई थिंक ये फ़िश लग रही है मुझे,
फिश के बाद यार ये इतनी मज़ेदार चीज़ है, इतनी मज़ेदार चीज़ है कि मैं आपको इसका क्या बताऊं। कभी भी आप ज़िंदगी में चाइना आओ तो ये चीज़ मिस नहीं करनी। इसका नाम अब व्हाट इज़ दिस? द नेम茄子，烧茄子。Chinese name is 烧茄子。 Cheers 对，yeah. in English? English 茄子，I don't know how to say that. Cheers। Yeah, 茄子。 जिस तरह यार हम किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाके स्वीट वो नहीं खाते, स्वीट सेसमी चिकन या जो स्वीट ग्लेज चिकन होता है, ये बैंगन है, फ्राई किया हुआ है और बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से गुई होता है ये, और बाहर इसके वो स्वीट सॉस है जो चाइनीज़ स्वीट सॉस होती है ज़रा थिक सी। इतनी मज़े की चीज़ है कि यकीन करो। एगप्लांट बैंगन है ना, तो इतनी मज़े की चीज़ है कि कल पहली बार ऐसा हुआ, कल खाया मैंने पहली बार, कल ऐसा हुआ कि मीट भी पड़ा हुआ था लेकिन फिर भी मुझे ये ज़्यादा मज़े का लगा। बाय द वे ये कंप्लीट मीडिया टीम है जो हमारे साथ है इस टाइम। इन सब का काम इनको असाइन किया गया। जिस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में होता है कि एक डेलीगेशन आई है तो आपने उसका एक एक मोमेंट शूट करना है, तो बड़े अच्छे लोग हैं ये सारे, और हर जगह जहाँ हम जाते हैं वहाँ कुछ नए लोग भी हमें मिलते हैं, जिस तरह ये आज हैं। ये कुकिंग से रिलेटेड लोग हैं सारे प्रोफेशनल्स। सो यू आर द शेफ़? ओके, क्या बात है यार। मुझे उन्होंने हाथ लगा के पीछे से कहा है कि बताओ कि ये सारा खाना मैंने बनाया। यहाँ से शुरू होता है हमारा चाइनीज़ फूड। ये चाइनीज़ डो आ गई है, फिर उसके अलावा कुछ डिज़र्ट में है, कुछ वेजिटेबल्स, और फिर ये कोई नई, बहुत नई नई चीज़ें यार। आज इतनी नई नई चीज़ें पिछले किसी बफे में नहीं थी। फिर हमारे पास आ जाते हैं वाइट राइस, और वाइट राइस में इनके होती है कॉर्न्स। वो वहाँ भी पड़ी है, मैंने बताया मैं कि यार ये पहली दफ़ा हुआ है कि मीट को छोड़ के कोई चीज़ खाई मैंने। कमाल है। ये हमारे पास आ गया जी मशरूम सूप, एग प्लांट। ये हमारे पास आ गया बीफ में अब क्या डिश है एग्जैक्टली ये इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ। ये फिर से वो फेवरेट बैंगन आ गए, ये थे अन्नी पादनी आज में। और यार इधर चीज़ों के नाम लिखे होने चाहिए थी क्योंकि आज काफ़ी डिफरेंट चीज़ें। ये जी लैम्ब, और बीच में गार्लिक आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये डिश मैंने आज तीसरी चौथी दफ़ा मैं खा रहा हूँ। ये इस तरह से जिस तरह आप कोयटा या पेशावर में रोश खाते हो ना, तो समझ लो वही उसी की तरह से, बट रोश में रोगन होता है, इसमें बस ऑयल है। ये काफ़ी एक ऑयली डिश है इनकी। देन हमारे पास आ जाते हैं प्रॉन्स यहाँ पे इस तरह मिलते हैं जिस तरह चने मिलते हो। और फिर ये फ़िश है, आई थिंक, हाँ फ़िश। खाना शाना खाने के बाद मैं ज़रा बाई टेरेस पे आया क्योंकि हल्की सी बारिश हो रही है, ठंडा मीठा सा मौसम है। यूनिवर्सिटी का काफ़ी एक पीसफुल सा जो है ना इन्वायरमेंट यहाँ से फ़ील हो रहा है। और यकीन करो आजकल लग रहा है जिस तरह कुछ दिन के लिए ना मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ। जब हम बस में बैठते हैं और निकलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो हमारे आगे एक और बस चलती है और उसके आगे एक गाड़ी चलती है गवर्नमेंट की, और वो जो गाड़ी है उसका मतलब पूरा रूट लगता है जिस तरह PM CM गुजर रहा है, पूरा रूट लगता है। हम अभी तक चाइना आए हुए 5-6 दिन हो गए, एक सिंगल सिग्नल पे नहीं रुके, क्योंकि जो आगे गाड़ी चल रही होती है उसका काम ही है, वो कनेक्शन में होता है। हर सिग्नल पे जो पुलिस खड़ी होती है वो बाकी सबको जो है वो रुकवा देते हैं, और ट्रैफिक रुकती है, बीच में से गुजरते हैं। एक अलग प्रोटोकॉल दे रहे हैं चाइना में, मतलब स्टेट गेस्ट होने की फील है। अभी लाया गया हमें चाइना के इस शहर के करीब एक गांव में, कोई आधे पौने घंटे की ड्राइव करके हम लोग आए हैं। एक ये हमारी बस है, ये साथ में एक बस चलती है जिसमें कुछ ऑफिशियल्स होते हैं। ये गवर्नमेंट की गाड़ी साथ चलती है, 1-2 गाड़ियाँ ये साथ चलती हैं। और जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि भाई फुल PM वाली फ़ील आ रही है यहाँ चाइना आके ना। हर जगह प्रोटोकॉल लगता है, लोग ये देखो सामने किस तरह अब यहाँ पे पुलिस आके खड़ी हुई है और वो हर किसी को चेक कर रहे हैं क्योंकि डेलीगेशन है यहाँ पे आई हुई, तो वो आखिर एक नेक्स्ट लेवल प्रोटोकॉल फील होता है। ये देखो यहाँ भी ऑफिशियल्स की सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अच्छा खैर, मेन बात की तरफ आते हैं कि ये है एक गाँव यहाँ का। अब चाइना का गाँव किस तरह का होता है हम ये आज देखेंगे। पिंडों सड़क लंघ रही है जी साढ़े लाहौरों लंघती है। क्या खूबसूरत निज़ाम है। ये एक विलेज है और वो सामने विलेज में अगर आप सामने चेक करो तो किस तरह खूबसूरत एक रोड जा रही है बीच में से, और एक जिस तरह यहाँ के गाँवों के घर बिल्डिंग्स होती हैं, लोग बाहर फिर रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप गौर करें तो वॉल आर्ट जो है वो इतना नेक्स्ट लेवल हुआ हुआ है, उसके अंदर अपना गाँव का एक कल्चर उन्होंने शो किया हुआ है कि लोग जिस तरह पानी लेके जा रहे हैं, पहले ज़माने का आई थिंक फील करवाया हुआ है कि कैसे होता था। ले जी, चाइना के गांव में होती है ये वाली स्कूटियाँ। थोड़ा और इस तरफ को चलते हैं वॉक करते हुए। इसका नाम अब ये क्या है, ज़ेनजुआंग नोंग मिनमिसिंग चुंग। कैसा जा रहा है गांव? ये यही बता रहा हूँ कि यार इनके गांव के मतलब ये जो रोड्स हैं,
स्ट्रीट है, मतलब वाकई। लग ही नहीं रहा कि हम इस टाइम गाँव में है ना, मैं खुद वही बात कर रहा हूँ कि लाहौर से गुजरती हैं ऐसी मेन सड़कें, शायद ऐसी ना होती हूँ। अच्छा, ये वैसे हमारे कुछ इस तरह के घर होते हैं छोटे इलाकों में, लेकिन रोड उनके बाहर ऐसी नहीं होती। असल गेम इंफ्रास्ट्रक्चर की है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है इनका। और हमें जो है ना अच्छा भी नहीं लगता कि पाकिस्तान को जो है ना हम इस तरह, लेकिन दुख तो होता है। हाँ, कि पाकिस्तानी definitely, है, हम भी definitely. चाहते हैं कि कुछ इसी तरह ही हम भी वहाँ पे महसूस यस, बिल्कुल ऐसी है। इंशाल्लाह वन डे। मतलब अक्सर किसी कंट्री जाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ हम देखते हैं तो हम बात कर देते हैं कि पाकिस्तान में नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हमें अपना मुल्क, अपने शहर नहीं पसंद, वही हमारा घर है असल। तभी बात कर पसंद है तभी हम ये चीज़ कहते हैं कि यार काश ये चीज़ें वहाँ पे भी हो जाएं। तो सिर्फ एक ये मकसद होता है इसके पीछे। यार इतना ये खुश होते हैं ना देख के हमें, ये पूरे मतलब पूरे ट्रिप के यही एक्सपीरियंस हमारा चल रहा है। कहीं जाते हैं तो वो इतना खुशी से हमें देखते हैं, अगर हम उनसे बात करते हैं तो उन्हें लगता है वाह हमसे बात की है। नहीं हाओ, थैंक यू सो मच। So basically, remember yesterday there is a community center, right? But this is like what the center may look like in a village. But this one is quite special. It's not only about the social service. It's about the training and exhibition of the artistic work made by the local farmers and their children. There are primary school kids. So very interesting too. तो ये बेसिकली एक गांव के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर है, और जो यहाँ के फार्मर्स हैं उनके लिए इन्होंने किया ये है कि वो फार्मिंग तो कर रहे हैं, बट एक एडिशनल पैसों के लिए उन्होंने क्या किया कि इनको एक जगह दी जहाँ आके ये लोग अपना क्रिएटिव जो है वो काम करते हैं। तो ये सारी जो पेंटिंग्स हैं दीवारों के ऊपर ये लोग बनाते हैं और ये फिर बेचते हैं। सो फार्मिंग भी चल रही है और उसके साथ ये क्रिएटिव वर्क भी चल रहा है। ओके, सो आते ही हमें चाइनीज़ टी दी गई है, और जैसे कि आप तला भाई की और चैंग की स्टोरी से सुन चुके हैं कि बेसिकली ये है क्या यहाँ पे। अच्छा, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे मैं कुछ ऐसा कंटेंट, कुछ ऐसी रील्स पोस्ट कर रहा हूँ जो वीडियोस में नहीं आ रही हैं। जिस तरह इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील पोस्ट की थी, उसमें एक कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे हम लोग कल गए थे, और वहाँ पे मतलब एक मोहल्ले का कम्युनिटी सेंटर था। वो आप इंस्टाग्राम पे रील देखोगे तो आपको समझ आएगी। ये उसी तरह से एक गाँव के अंदर इन्होंने कम्युनिटी सेंटर बनाया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने एक गाँव के अंदर कम्युनिटी सेंटर प्रोवाइड किया हुआ है जहाँ पे फार्मर्स, उनकी फैमिलीज आती हैं, वो ये पेंटिंग करते हैं, अपनी फार्मिंग के अलावा इनसे पैसे कमाते हैं। पेंटिंग बनाते हैं, मार्केट में भेजते हैं, वो सेल होती है। और हर पेंटिंग के अंदर, अब मैं उल्टी साइड पे खड़ा हो गया हूँ यार आके, हर पेंटिंग के अंदर एक स्टोरी है, ठीक है। अब इसके अंदर इसको एक्सप्लेन कोई करेगा तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आ सकती है कि एक पेंटिंग में एक स्टोरी चल रही है, ताकि अगर वो कहीं पे मार्केट में जाता है सेल होने तो उसके पीछे कोई रीज़न हो। और ये क्या इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स हैं, मतलब आप आर्ट का लेवल चेक करो। अब इसमें हार्वेस्टिंग है, इसमें उन्होंने बताया कि एक हैप्पी फैमिली दिखाई गई है कि वो एक माँ है, उसके बच्चे हैं, एक बच्चा ये सो रहा है। पूरी जो है ना वो एक स्टोरी एक्सप्लेन हुई है इनके अंदर। ये क्यूट फार्मर्स के बच्चे यहाँ पे बैठ के पेंटिंग बना रहे हैं। नी हाओ। so ये अब चेक करो, इनके मतलब आर्ट, एक गवर्नमेंट इनको चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, जिसमें वो बैठ के पेंटिंग बना रहे हैं। वो मुझे भी पसंद करते हैं। अंदर से ज़रा घूमने फिरने के बाद अभी हम लोग आए हैं बाहर, ताकि विलेज की थोड़ी सी गलियां एक्सप्लोर करें। क्या बात है भाई। ये चाचा तो हमारी वीडियोस ही बना रहा है। हाँ, वही मैंने कहा, अगली गली भी लग रही थी जिस तरह हमारे अपने देखी है, लेकिन बस सड़कें ऐसी नहीं गुजर रही होती। ये अंदर क्या है भाई, फ़ोन ना खींच ले, कोई घर है अबैंडन पड़ा हुआ है। ये देखो ईंटों वाले घर, और जिस तरह तारें जा रही हैं एग्जैक्टली ये हमारी तरह से, ये कोई थोड़ी सिमिलर, हमारी तारें थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। बाकी सिमिलर फील आ रही है। The only good thing is कि जो रोड अगर आप देखें ना, हाँ, बेसिक मतलब कहाँ से किस तरह की रोड गुजर रही है, जो है वो भंग लगी होती है। ये वाली भंग नहीं है वैसे अच्छा। ये बिल्कुल यकीन करें मुझे भावल नगर याद आ रहा है। ये वाला सीन देख के ना कहीं से लग ही नहीं रहा है मैं चाइना में हूँ। अगर वो सामने वाला बोर्ड में ना पढ़ूँ तो हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान वाला सीन है। उसी तरह से ये पैलियाँ शैलियाँ और ये सामने एग्जैक्टली सेम फसलें हमारे वाली आ गई हैं, बिल्कुल डिट्टो। तो इससे साबित होता है कि फसलां सारे दियाँ सांझियाँ। क्या बात है यार, क्या बात है, खूबसूरत। Because you see, for pomegranate, inside the fruits there are so many seeds, Yeah. and that's red.
Because red, first of all, red is also is an auspicious color in Yeah, China. Just Chinese. like you are wearing red today. Exactly. So and another thing is that you see there are many seeds inside. So seeds means that you have more and more descendants. It shows that your family will grow bigger and bigger and will be like sustainable development. Wow. The family will sustain always. नी हाओ। और यहाँ एक और सेक्शन शुरू हो चुका है जहाँ बहुत ही हमारे क्यूट बच्चे हैं, छोटे छोटे से। अच्छा, ये क्यूट बच्चे हैं जो मिट्टी से चीज़ें बना रहे हैं और इसके बाद आई थिंक ये इसको भी सेल करते हैं ताकि फार्मिंग के साथ एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे ये लोग कमा सकें। अब देखो ये इसी एज के अंदर जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं। ये गवर्नमेंट अपने बच्चों को प्रोवाइड करती है ताकि ये सीखना शुरू कर दें। ठीक है, अब ये कितने माशाल्लाह कितने क्यूट बच्चे हैं यार, और कैसे वो चीज़ें बना रहे हैं बैठ के। ओए होए होए होए। हेलो 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 हेलो। अब ये चीज़ें इस तरह से ये बना के, और वो सामने आपको पड़े हुए वास जिस तरह होते हैं वो हैं, और ये इसको फिर सेल करते हैं। अभी हम लोग गांव में इस रोड पे आगे जा रहे हैं, यहाँ पे लोग भी खड़े हुए हैं। नी हाओ। यार इतना अच्छा ये रिस्पॉन्ड करते हैं आपको। नी हाओ नी हाओ। थैंक यू थैंक यू। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे और गांव देखते हैं ज़रा कि यार वॉल आर्ट पे जो गेम है। अब ये देखो कि गांव की अगर मेन रोड है ना तो उसमें खूबसूरती नहीं उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पे सबसे पहली चीज़ बेसिक, उसके बाद खूबसूरतियाँ। ये तो ऐसा लग रहा है किसी का डेरा है। डेरे पे डेरेदारियाँ वाले लोग भी होंगे ना थे। अच्छा जी, गांव में यार इतनी गाड़ियाँ, हर बंदे के पास लगता है गांव में गाड़ी है। और ये है ओ हो, ये खूबसूरत चीज़ है। अब ये ओपन एयर एक्सरसाइज के लिए लोगों के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। ये सारी एक्सरसाइज मशीन्स हैं कि आप आओ सुबह एक्सरसाइज करो। एक तो मौसम इस कदर खूबसूरत, और दूसरा जगह जैसे जैसे गांव में आगे जाते जा रहे हैं वो खूबसूरत से खूबसूरत होती जा रही है। वॉल आर्ट कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, वॉल आर्ट को अपने जहन के अंदर रखना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आई थिंक ये कोई इन्होंने बनाया हुआ है खूबसूरती के लिए, शायद गार्डन्स लग रहे हैं मुझे, कोई अच्छे पौधे शौधे लगाए हुए हैं और बीच में वॉक करने की जगह। ये आई थिंक यहाँ का पार्क है क्योंकि पीछे एक्सरसाइज मशीन्स थी, सामने दूर भी बच्चों के झूले लगे हुए हैं। जैसे भी मैं आपको बता रहा था कि मुझे लग रहा है कि ये कुछ फिटनेस, कुछ पार्क, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो यहाँ पे मैं आया हूँ तो ये सामने पूरा एक खूबसूरती का माहौल बनाया हुआ है प्लांट्स लगा के, और उसके बाद बास्केटबॉल का पूरा कोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर आप गेम्स खेलना चाहते हो, वहाँ पींगे लगी हुई हैं, वो सामने वहाँ पे बच्चों के झूले हैं। तो मतलब अगर आप गाँव में रह रहे हो तो आपको बेसिक ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, फिट रहने के लिए हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। बाकी गांव में फिरता हुआ आ रहा था, मैं देख रहा था रोड्स बनी हुई हैं, वॉल आर्ट है, लोग खड़े हुए हैं, बट ये जो चीज़ है ना ये थोड़ा एक्स्ट्रा है कि मतलब कि बास्केटबॉल कोर्ट एक गांव के अंदर आपको दिया हुआ है कि आपकी मतलब ऐसा लगता है कि इंसान को ना वैल्यू दी जा रही है, उसकी ज़िंदगी की कोई अहमियत है। पींगे झूले कि गांव के बच्चों को ये ना लगे वो दुनिया से कि बहुत पीछे रह गए हैं। और तो और वो सामने चेक करो वो क्या रखा हुआ है उन्होंने, टेबल टेनिस रखी हुई है यार यहाँ पे। अच्छा भाई, सारा गांव अब रह जाता है एक साइड पे, खूबसूरत सड़कें, वॉल आर्ट, लोग, हर चीज़। अब जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये कम्युनिटी सेंटर है, जिस तरह मैंने पहले आपको जिक्र किया कि इंस्टा पे मैंने एक रील लगानी है कम्युनिटी सेंटर के बारे में, ये उस तरह से बना हुआ है। अब इस कम्युनिटी सेंटर की आपने खूबसूरतियाँ और इसका जो अंदर चीज़ें हैं वो सब देखना है। यहाँ पे तीनों इसके ये मैप्स आ जाते हैं आई थिंक, जिस तरह विलेज के, और कोई कलर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ ना कुछ होगा इसमें। हमारी लैंग्वेज नहीं है तो ये समझ नहीं आ सकता। सबसे पहले यहाँ पे एक काउंटर आ जाता है, बैठने की जगह बड़ी खूबसूरत, पानी। अच्छा, यहाँ से हम चलते हैं इस तरफ, मैं बाद में जाऊँगा, अभी सारी डेलीगेशन इस तरफ है, रश लगा हुआ है। ये जनाब यहाँ पे गाँव के लोग ये चीज़ें बनाते हैं और ये चीज़ें आप ख़रीद सकते हो, ठीक है, एज ए सोवेनियर, क्योंकि टूरिस्ट आता है तो उन्होंने ये चीज़ें रखी हुई हैं। अब ये चेक करें जी, फ़ोन कवर है, आईफोन के कवर बनाए हुए इन्होंने चाइनीज़, और वो यहाँ पे पड़े हैं फॉर सेल, और इतना कोई महंगा नहीं है, 39 का है सिर्फ। तो यहाँ से मैं चलता हूँ इस तरफ, यहाँ से हम चलते हैं कम्युनिटी सेंटर के अंदर। बेसिक मकसद क्या है यार इस कम्युनिटी सेंटर का, क्यों इतने ये टेबल, कुर्सियाँ, स्क्रीन्स? ये इस कम्युनिटी सेंटर का बैंक है, यहाँ लोन मिलता है, बाकी एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ मिलता है, और वो उन्होंने सारे वहाँ अपने इंटरेस्ट रेट और अपना जितना भी, ठीक है, जिस तरीके से बैंक का लोन देते हैं वो उन्होंने वहाँ बताया हुआ है। ये है बैंक। लेकिन इस कम्युनिटी सेंटर का मकसद ये है कि गर्मियों में, सर्दियों में जो है छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की, और चाइना में एक कॉन्सेप्ट है कि दोनों पेरेंट्स में वो काम करते हैं, तो वो यूटिलाइज़ करते हैं सारी पॉपुलेशन को काम करने में।
तो उस दौरान जो है वो बच्चे जो है वो घर में क्या करेंगे, तो स्टेट जो है फिर उनकी देखभाल करता है और इस तरह के उनके कम्युनिटी सेंटर्स बनाए होंगे सोशलाइजिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। और बच्चे जो है वो घबराए ना, जो है किसी से बात करने में कतराए ना, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने ये एक कम्युनिटी सेंटर जो है वो बनाया खास। अब आप लेवल चेक करो कि कम्युनिटी सेंटर इस गांव का, बैंक यहाँ पे है इस गांव का, अगर आपने बिल पे करने हैं, लोन लेना है, सब यहाँ पे। अगर आप गवर्नमेंट को कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको मारिश भाई बता चुके हैं कि अगर पेरेंट्स जा रहे हैं काम पे तो बच्चे पूरा दिन इस कम्युनिटी सेंटर में गुजार सकते हैं। यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड भी इन्होंने दिया हुआ है कि वो आके फुटबॉल खेल सकते हैं। ये तो पूरा गाँव के लिए ये कनेक्ट होता है, साथ में गाँव, सड़कें, घर, हर चीज़ यहीं पर। फिर हम यहाँ से ज़रा आगे चलते हैं, आगे जाके बड़ी मज़े की चीज़ें इस कम्युनिटी सेंटर के अंदर ये चेक करें आप। ओल है, मतलब वो जिस तरह बताया कि छोटे बच्चे अगर हैं और वो आके पूरा दिन यहाँ गुजारना चाहते हैं, माँ बाप उनके काम पे गए हैं, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से टोटली फ्री होता है कि आप पूरा दिन अपने बच्चे को दो, हम यहाँ पे उसको पालेंगे, उसकी तरबियत करेंगे, उसको चीज़ें सिखाएंगे और फिर जब आप काम से आओ अपने बच्चे को वापस ले जाओ। कमाल है यार, ये बेसिकली तो नेशन बनाने की वो है ना थ्योरी। बिल्कुल, ये इससे पता चलता है कि वो कितनी यंग एज से अपने आवाम के ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि इन्हीं लोगों ने बड़े होकर जो है वो टॉप पोस्ट पे आना है, अपने मुल्क को आगे लेकर चलना है, और ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे माँ बाप जो है बेचारे क्या करें, बच्चे सड़कों पे भाग रहे हैं, गलियों में कोई गिर रहा है, गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टेट का तो उसमें रोल हमारा तो खैर जीरो ही है, हम समझिए। लेकिन हमारे चूँकि चाइना से ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं, दोनों ममालिक जो है वो इस चीज़ पे काम करेंगे तो अगले 40-50 सालों में बड़ा फ़ायदा होगा। एग्जैक्टली, बात वही है ना कि नेशन तब बनती है या कोई तब बनता है जब उसके बचपन पे काम शुरू हुआ हो। यहाँ पे लाइब्रेरी बनाई हुई है, बुक रीडिंग कर सकते हो, आके बैठो, जो बुक पसंद है उठाओ और उसको बैठ के पढ़ो, सुकून करो, ठीक है। अब कितना ये कोजी, एक हमारे लिए तो देखने में बड़ा लग्जरी इन्वायरमेंट है ये। और ये गांव का कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ पे इन्होंने मसाज चेयर्स दी हुई है कि आप आके अगर रिलैक्स करना चाहते हो, कोई बड़ी एज का या छोटी जो भी है, तो वो यहाँ पे मसाजर पे बैठे मसाज करे। उसके बाद इस तरफ हम जाएं तो आई थिंक ये वॉशरूम्स हैं। इधर के चलो गांव के कम्युनिटी सेंटर के वॉशरूम भी देख लेते हैं अगर आई गए। इन्ने साफ सुथरे मैं कहना ए पिंड दा वॉशरूम है, चेक करो तुसी हैं। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो यहाँ की काश्तकारी है या यहाँ से जो चीज़ें निकलती हैं या यहाँ पे जो लोग चीज़ें बनाते हैं, ये कैप्स पड़ी हुई हैं, इस तरह यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुशन है, तो वो इन्होंने रखी हुई है। ये देखो जो पेंटिंग्स लोगों ने बनाई हुई हैं वो यहाँ पड़ी हैं कि आप अगर ख़रीदना चाहो ख़रीद लो। और इतनी कोई महंगी भी नहीं है यार, ये 80 की है, उसके बाद ये 60 की है। ये इन्होंने देखो कप्स रखे हुए, बैग्स रखे हुए, ये सारी चीज़ें 30 की पेंटिंग है और कितनी खूबसूरत पेंटिंग है यार। जो थोड़े एजेड लोग हैं उनके लिए एक रूम बनाया हुआ है इस कम्युनिटी सेंटर के अंदर, जहाँ आके बैठ के वो सोशलाइज कर सकते हैं, आपस में गेम्स खेल सकते हैं। नी हाओ, ये देखो अब आपस में जिस तरह हमारे वो होता है कि कहीं बाबे इकट्ठे होकर बैठ गए हैं, आपस में गप्पे मार रहे हैं, रिटायर्ड लोग हैं या काम से वापस आए हैं, तो उनके लिए कि एक ज़िंदगी की वैल्यू है यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू बाय, थैंक यू। हम लोग पहुंच चुके हैं चंगचाओ, और चंगचाओ में आते ही क्या बात है, सामने नाम जो है वो चाइनीज़ में भी सीखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि चाइनीज़ में भी साथ ही लिखते हैं। और रेड वाइन पड़ी है, इसको भी चेंज करवाते हैं, बहुत ही बुरी स्मेल है इसकी। उसके अलावा हमारा डिनर टेबल यहाँ पे रेडी है। आज मेरे काम की चीज़ मुझे मिल गई है, क्या बात है। योगर्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है वी आर फैमिली। वी आर फैमिली, ये जो लिखा हुआ है आपने कैसे पढ़ा है? इन्होंने बताया। अच्छा जी, तो ये योगर्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है ये है वी आर फैमिली। ले जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम लोग पहुंच चुके हैं चंगचू में, जिया जिन होटल इस जगह का नाम है, जिस होटल में हम लोग अभी स्टे करने वाले हैं अगले 2-3 दिन के लिए। मेरे ख्याल हम इस सिटी में है, चुन मैंने पहले नाम बोला है ना, अभी वो सही बोला था, अभी दोबारा मेरे जहन में खुद नहीं आ रहा, नाम थोड़े मुश्किल है। अच्छा, वहाँ से जब विलेज से निकले उसके बाद हमारा बस में सफ़र था इस सिटी तक आने का, कोई 1.5 घंटे का 2 घंटे का बस का सफ़र था। तो मैं सो गया था क्योंकि भाई यहाँ पे सीन ये रोला ही पाता है आके। क्या खूबसूरत वैसे ये होटल है, अगर आप इसको देखो, इतनी मतलब होटल्स की यहाँ पे जो ये हाइट देते हैं ना, वो बहुत रॉयल फील देती है मुझे। ये बड़ा खूबसूरत लगता है, ये चेक करो, ओए होए ब्यूटीफुल है। ऊपर से हमारे जिस तरह मैरिज हॉल होंगे ना साढ़े शादी हाल उम्मीद है, लेकिन अच्छी एक खूबसूरत वाइब आती है ये इस तरह देख के कि आपको एक कल्चर फील होता है। अच्छा, मैं आपको बताने क्या लगा था कि तो कुछ बताने की लगा था कि बस में क्यों सोया। बेसिकली चाइनीज़ जो है ना, इनकी रूटीन है कि ये सुबह 6 बजे उठते हैं, नाश्ता करते हैं, काम पे निकल जाते हैं। नाश्ते से लेकर लंच के दरमियान ये कोई स्नैकिंग, कोई साढ़े तो होंगे ना, आओ जी आओ चाह पीन चलिए, चाह बिस्कुट हो जाए, चाह ब्रेक हो जाए,
इनका सीन ही कोई नहीं है। ब्रेकफास्ट काम, टक 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 टक, लंच काम, टक 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 टक, डिनर, स्लीप, ये रूटीन है। अब इनके लिए वो नॉर्मल है, हमारे लिए वो नॉर्मल नहीं है कि सुबह रोज़ 6 बजे उठना है, रोज़ मतलब 6 से लेके रात को 9 बजे तक, मतलब इतनी एक्टिविटीज़, इतना कुछ ये करवाते हैं कि यकीन करो सुबह 6 बजे उठ के नाश्ता करके 7:30-8 बजे तक जब हम निकलते हैं तो 11-12 बजे तक ऐसे लगता है कि 2 दिन गुजर चुके हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है मुझे, मतलब मेरे एक तरह से आप समझ लो ड्रीम रूटीन है ये, कि कभी ज़िंदगी में बन पाए वो। अभी फ़िलहाल सीन ये कि अभी 5 दिन में तो उस चीज़ की आदत नहीं ना हो सकती, इनको तो नॉर्मल उस चीज़ की आदत है। तो 5 दिन से 6 दिन से यही रूटीन चल रही है, तो जिस्म, हड्डियाँ सब टूटा हुआ, नींद पूरी नहीं हो रही फ़िलहाल, क्योंकि रात भी सोने में लेट हो जाते हैं। खैर इसलिए बस में ज़रा सो गया था। अभी आके हम लोगों ने यहाँ पे चेक इन किया है, ऊपर जाऊँगा आपको रूम चेक करवाऊँगा। आज तो रूम भी है मेरा 34th फ्लोर पे, तो अगर तो अल्लाह करे विंडो हुई तो काफ़ी अच्छा व्यू आने वाला है इस सिटी का, चंगचू। ओए होए, होटल की लॉबीज़ में जब कोई नहीं ना होता, मुझे ये एक खौफनाक सा सीन लगता है। रूम में भाई एंटर हो चुका है, आप मेरी स्लीपलेस थकी हुई शक्ल देख सकते हैं, और हमारा रूम टूर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये आ गया जी सबसे पहले वॉशरूम। अभी तक पहले जितने भी, अच्छा जी वॉशरूम से अगर हम निकलते हैं तो पहले जितने भी होटल्स में अभी तक हम रहे हैं इस चाइना टूर पे, वो सारे थे मॉडर्न होटल्स। आपको मैंने जितनी भी वीडियोस में दिखाए हैं जो आज के दौर के थीम पे, बट ये होटल है ज़रा चाइनीज़ रॉयल थीम पे। अब हम आगे चलते हैं तो रूम की खूबसूरतियाँ, सबसे पहले तो हमारे पास चाय कॉफ़ी पानी आ जाता है। रूम की खूबसूरती देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइनीज़ पर आधे प्रोटोकॉल से कोई फ़र्क नहीं आने दे रहे, मतलब माशाल्लाह क्या ही बात है। काफ़ी स्पेशियस रूम है। ये आ जाती है हमारी बेड साइड, और बेड साइड से ज़रा अगर हम राइट साइड पे देखें तो हमारे पास सोफ़ाज़ आ जाते हैं कि अगर कोई भी RHS के कोई गेस्ट आते हैं तो वो यहाँ पे बैठ सकें, और उसके साथ एक लैंप है, अभी उसको मैंने चलाया नहीं है, तो काफ़ी अच्छा मेरा ख्याल है कि थीम हो सकता है लाइट के साथ, क्योंकि लाइट जो गेम डालती है, देखो क्या बात है, जगह ऐसे ना अपनी वाइब चेंज कर देती है। फिर अगर इस तरफ से हम जाएं तो सामने हमारे पास एक स्क्रीन आ जाती है, टीवी। अच्छा यहाँ से अगर हम बाहर देखें तो 34th फ्लोर से हमें चाइना का क्या व्यू मिलता है। ओह हो, मैं कहता हूँ कल सुबह जो यहाँ से खूबसूरत मंजर पेश करेगा चाइना, ये तो अब कल ही देखते हैं, इसको भी छोड़ते हैं क्योंकि बहुत प्यारा व्यू होने वाला है। रात का क्या टाइम हुआ भाई यार? रात के भी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं। मैं, आसिम भाई और हारिस भाई, क्या हाल है भाई सबका? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। मौसम एंजॉय हो रहा है? फाइनली मी टाइम मिल गया बॉयज को। बॉयज को मी टाइम मिल गया। हमने वाईफाई बंद कर दिया और हम जा रहे हैं चाइना। बंद नहीं किया, हमारे पास है ही नहीं, सिम ही नहीं है हमारे पास, और हमें उन्होंने होटल से टैक्सी करवा दी है। हमारे पास इंटरनेट भी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हम गुम जाते हैं, क्योंकि चाइना में आपको इस तरह खुद से वो पाई थड़ी है, हाँ, खुद से फिरना इतना ज़्यादा इजी नहीं है। तो बस अभी हम निकल तो गए हैं, एक जगह की लोकेशन इनको दे दी है, वहाँ पहुँचे तो पहुँचे, ना पहुँचे तो फिर आज फिर चाइना सही देखेंगे, क्योंकि डेलीगेशन के साथ हम फिर रहे हैं VIP प्राइम मिनिस्टर बन के। अकेले अब निकले ना, अब पता लगेगा चाइना है क्या। लो भैया, आके हम लोग उतर गए इस जगह पे। बारिश हो रही है फुल चीन टपाक डम डम, और ये देखो ये बिल्डिंग पे ऐसे जब चाइनीज़ लिखी नज़र आती है ना आपको, उसकी भी एक अलग ही वाइब होती है। तू आया सामने, बैकग्राउंड ब्लर करता है मेरा सारा। अभी तो हो रही है बाहर बारिश, तो हम लोग एक जो किराने की, यहाँ चाइनीज़ किराने की दुकान होती है वो दिखाता हूँ आपको, कि बिल्कुल हमारी पाकिस्तान की तरह किराने की दुकान है इनकी, एग्जैक्टली जिस तरह हमारी होती है वही सेम चीज़ लग रही है। बस ये यहाँ पे बड़ा सीन है यार, यहाँ पे इन्होंने ये पावर बैंक्स रखे होते हैं, और जिस तरह फॉर एग्जांपल अक्सर कंट्रीज़ में आप साइकिल लेते हो, एक जगह से लो दूसरी जगह, जहाँ मर्जी उसको ड्रॉप कर दो। इस पर आप अपना अली पे का या WeChat का अकाउंट लगाते हो, स्कैन करते हो, थोड़ी सी अमाउंट आपकी कटती है, आप पावर बैंक लो। शहर में किसी भी जगह पे ये मशीन जहाँ जहाँ पड़ी है, हर जगह पड़ी होती है, उस मशीन में जाके दोबारा पावर बैंक ठोस दो। तो ये बड़ा अच्छा सीन है, मतलब चार्जिंग की टेंशन नहीं है यहाँ पे। ये चाइना है भाई, और ये एग्जैक्टली किराने की मशीन हमारी तरह है। वो सामने बारिश होती नज़र आ रही है।